जय हिंद बच्चों। प्रश्नावली 1.3 का अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलिए देखते हैं, इनको भी हल करना है। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी जैसे हम पहला और दूसरा क्वेश्चन सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी, यहाँ देखिए 3 ठो दिए हैं। पहले नंबर पे दिया है ये 3 मान यहाँ दिए हैं। पहले नंबर पे 1/√2, दूसरे पे दिया है 2/√5 और तीसरे में दिया है 6/√2। तो देखिए जो पहले नंबर में है, तो पहले नंबर में पहले जो हो गई हमारी जो 1 है, तो 1 जो है यहाँ पास परिमेय संख्या है और बटे में 2 है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ परिमेय और अपरिमेय का भाग होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परिमेय और अपरिमेय का भाग होता है तो लास्ट में जो संख्या मिलेगी हमें वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यहाँ दूसरे नंबर में देखिए, पहली जो संख्या है यह ऋणोत्तर पूर्णांश है या पूर्णांक है, वो 7 है। 7 यहाँ परिमेय है, लेकिन जो √5 है हमारा वो अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ 7 और 5 गुणे के रूप में लिखी हैं। तो जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा होता है तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तीसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ पास 6 है और धन √2 है। तो 6 यहाँ परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर होता है तो अंतिम में हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो चलिए इनको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पहले लिख लेंगे हल क्रमांक 1, यानी हम पहले नंबर को सिद्ध करेंगे। तो पहले हमें यहाँ मान दिया है 1/√2। तो वही हम एक गलत कल्पना कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वैसे ये तो है अपरिमेय, लेकिन हम यहाँ गलत कल्पना मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो यहाँ हमें 2 सहअभाज्य लेने होंगे, जैसे हम पहले वालों में लिया करते थे। तो 2 सहअभाज्य यहाँ ले लेते हैं। यहाँ अब हम लिख लेते हैं कि A और B सहअभाज्य पूर्णांक लेने पर। तो जैसे हम इसके A और B सहअभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं तो ये जो हमारा मान है ये 1/√2 बराबर A/B के रूप में हो जाएगा। जहाँ ये जो B का मान है ये हमेशा जो B होता है तो B बराबर नहीं 0, यानी B का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ चलिए हम इसका एक बार कर देते हैं तिर्यक गुणा। b का कर देते हैं 1 के साथ और a का कर देते हैं √2 के साथ। तो जब हम √2 का गुणा a से कर देंगे यहाँ, तो यहाँ हमको मिल जाएगा a√2 बराबर, जब b का गुणा 1 से होगा तो यहाँ हमें मिलेगा b। अब देखिए a यहाँ √2 के साथ गुणे के रूप में है, तो इधर चला जाएगा तो चला जाएगा बटे के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर b/a। अब देखिए जो हमारा b/a मिला, यहाँ ये दोनों पूर्णांक हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि a और b क्या है, ये दोनों पूर्णांक हैं, तो लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक होंगे तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अर्थात b/a क्या होगी, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे अर्थात b/a परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि b/a कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जब ये b/a परिमेय संख्या होगी तो इसके सम्मुख जो मान होगा वो भी परिमेय होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि हमारा जो √2 है वो भी परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए इस बात का विरोधाभास करता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय होने का विरोध करता है। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को
लेकिन इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इस बात का जब विरोधाभास होगा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अब इससे निष्कर्ष निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि अतः इससे यह निष्कर्ष या इस बात से या इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर 7/5 को सिद्ध करते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरे नंबर का हल देखते हैं। हमारे पास दूसरा मान है 7/5। तो इसमें भी एक हम गलत तर्क ले लेते हैं। ये मान लेते हैं, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो यहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं। तो लिखेंगे a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक लेने पर, तो यहाँ पास हमने a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लिया। तो जैसे हम a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लेंगे तो ये जो हमारा 7/5 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ कंडीशन लगेगी b बराबर नहीं 0। अब इसके बाद आगे हम 7 को कर देंगे पक्षांतर। देखिए यहाँ 7 गुणे में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा √5 बराबर a बटे कहाँ जाएगा, ये गुणे से बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा 7b। ठीक है। अब यहाँ पास देखिए जो a है, b है और 7 है, ये क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ आप लिखोगे चूंकि a अल्पविराम b और 7 ये तीनों क्या हैं, 7 ये तीनों पूर्णांक हैं, 7 पूर्णांक हैं। अर्थात जब ये तीनों पूर्णांक होंगे तो a/7b कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a, b और 7 क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो अर्थात a/7b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन देखो ये इस बात का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास लिखेंगे लेकिन इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हो गया कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ 7 और जो हमारा अंडर रूट 5 है, परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब परिमेय और अपरिमेय का आपस में गुणा होगा तो लास्ट में हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा। तो तीसरे नंबर में हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ 6 जो है परिमेय हो जाएगी, धन अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 कैसी है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए हम इस बात की यहाँ पुष्टि कर लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, यहाँ लिख लेंगे माना 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो यहाँ 2 सह अभाज्य लेंगे, तो लिखेंगे a और b 2 सह अभाज्य पूर्णांक लेने पर। ठीक है, तो यहाँ ए बी 2 सहभाज्य पूर्णांक हो गए। तो ये हमारा हो जाएगा 6 धन अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, जहाँ एक कंडीशन लग जाएगी कि b बराबर नहीं 0। यहाँ ये हमारी स्पेशल कंडीशन हो जाती है परिमेय संख्याओं के लिए कि जो हमारा हर होता है परिमेय का वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। तो जब हम व्यवस्थित करेंगे तो 6 यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे LHS से RHS में। तो जब RHS में जाएगा, देखिए यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6। इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। अब यहाँ देखिए a बटे b माइनस 6 जो है ये सब पूर्णांक के रूप में है। तो यहाँ इस बात को लिखना होगा कि चूंकि a अल्प विराम b और 6 तीनों क्या है, ये पूर्णांक हैं, और जब तीनों ये पूर्णांक होंगे तो ये पूरा मान परिमेय होगा। तो ये पूर्णांक हैं, लिखेंगे अर्थात a बटे b माइनस 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। अब जब बताइए ये पूरा परिमेय हो जाएगा तो इधर का मान भी परिमेय होगा। तो लिख देंगे इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ये यदि परिमेय संख्या हो जाएगी तो इस बात का विरोध करेगी कि यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ इस बात को हम फिर से लिख देंगे कि लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि 6 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे अतः इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इस तथ्य से
यह निष्कर्ष निकलता है कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से इसके हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि ये आपको पसंद आते हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही हम नई वीडियोस में अपलोड करेंगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, जो आपके पढ़ाई के लिए सहायक होगी। धन्यवाद।